नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर महिमा दीक्षित। मैं गार्डनिंग करती हूँ और अपने गार्डनिंग के एक्सपीरियंसेस आपसे अपने वीडियो के माध्यम से शेयर करूँगी। आज हम जिस प्लांट की बात करने वाले हैं उसका नाम है मतलब टेरिडोफाइट्स। और फर्न जो होता है, अपने जो प्लांट किंगडम की बात करें तो ये प्रिमिटिव प्लांट्स हैं और डायनासोर भी जब नहीं होते थे तब से पाए जाते हैं। तो ये इनका जो एडोप्टेशन कितना स्ट्रॉन्ग होगा, जो इनका डिफरेंट क्लाइमेट में ढलने की जो कैपेसिटी होगी कितनी स्ट्रॉन्ग होगी, ये आप समझ सकते हैं। अब हम प्लांट किंगडम की बात करें तो इनको कहते हैं वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स। प्लांट किंगडम में दो तरीके के प्लांट्स को हम डिवाइड कर सकते हैं, क्रिप्टोगेम्स, फेंड्रोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स वो प्लांट हैं जिनमें सीड्स नहीं बनते और फेंड्रोगेम्स हैं जिनमें सीड्स बनते हैं। फेंड्रोगेम्स में आते हैं जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जिसमें एंजियोस्पर्म सबसे ज़्यादा एडवांस है, इनमें सीड्स बनते हैं। और क्रिप्टोगेम्स में आते हैं एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, इनमें सीड नहीं बनते हैं। तो इन क्रिप्टोगेम्स में एकमात्र जो टेरिडोफाइट है उसमें वेस्कुलर सिस्टम, जो जाइलम फ्लोएम है, वो पाया जाता है, इसलिए इसको वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। इस प्लांट की कैसे केयर करनी है, इस प्लांट को कैसा टेम्परेचर चाहिए, कैसी मिट्टी चाहिए, कैसे प्रोपगेशन होता है, इसमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उसी के बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले मैं इस खूबसूरत प्लांट को आपको दिखा दूं। इसकी जो कई सारी वैरायटीज़ होती है, एक बहुत बड़ा ग्रुप है प्लांट किंगडम में, और गार्डनिंग के लिए जो वैरायटीज़ होती है उसमें भी बहुत सारे प्लांट्स हैं। मेरे पास कुछ प्लांट हैं और मैं धीरे धीरे कलेक्ट करूँगी। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास जो प्लांट हैं और जो काफ़ी अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं, उनके बारे में आपको बताऊंगी कि मैंने उनकी कैसे केयर करी है। तो अभी मैं प्लांट दिखाती हूँ, आप खाली खूबसूरती देखिए प्लांट की। ये है गोल्डन बोस्टन फर्न। आप देखिए कितना ब्यूटीफुली इसने ग्रो किया है। इसको कहते हैं फ्रॉन। और इसमें ये जो हैं इसके लीफलेट्स हैं कई सारे। जब ये फ्रेंड मैंने इसको लिया था नर्सरी से 2-2.5 साल पहले, तो ये छोटा सा पॉली बैग में प्लांट था, और अभी आप देखिए कितना सुंदर प्लांट है। इसको अपन हैंगिंग बास्केट में लगाएंगे तो ये बहुत ही सुंदर लगेगा, क्योंकि ये चारों तरफ इसके फ्रॉन्ड ऐसे फैलते हैं और अच्छे से ग्रो किया। इसको इसका फेवरेबल कंडीशन मिल गई, तो आप देखिए कितने अच्छे से ये प्लांट जो है ग्रो करता है। यह है गोल्डन बोस्टन फर्न और ये है ग्रीन बोस्टन फर्न। ये उतना पुराना नहीं है और इसको तो खाली मैं गर्मी इतनी है कि बचा रही हूँ, छुपा के कहीं मैंने रख दिया कि बस सरवाइव कर जाए। गार्डनर का यही डर रहता है, ये प्लांट बहुत जल्दी मरता नहीं है, पर एक डर रहता है गार्डनर को कि बस हमारा प्लांट सरवाइव कर जाए जब एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं। तो आप देखिए ये बोस्टन फर्न जो मेरा गोल्डन बोस्टन फर्न है, इसी के जैसा हो जाएगा। अभी इसको टाइम लगा है और ये भी वैसा ही हो जाएगा। अभी धीरे धीरे ये ग्रो कर रहा है। तो मैं फर्टिलाइज़र, जब मैंने इसको जो पॉली बैग में आया था उसके बाद इसको मैंने गमले में लगाया, इस वाले प्लांट को मैंने रीपॉट किया, तभी फर्टिलाइज़र मैंने ऐड किया था। ऐसे मैं फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा देती नहीं हूँ, बस नीम की खली वगैरह मैंने डाली थी बीच में। फर्टिलाइज़र इसको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, ज़्यादा आप अगर ओवर फर्टिलाइज़ करेंगे तो इसका जो ये लीफ वगैरह है जल जाती है। बहुत ज़्यादा ख्याल मतलब ये प्लांट को बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ बातों का इसका ख्याल रखना पड़ता है। अगर आप कुछ बातों का ख्याल रखेंगे तो ये बहुत खूबसूरत तरीके से ग्रो करेगा, जैसा कि ये मेरा बोस्टन फर्न ने किया है। ये भी बोस्टन फर्न की ही एक वेराइटी है। इसको कहते हैं फ्लोरिडा रैफल फर्न या फ्लफ़ी रैफल फर्न। ये भी बहुत नया पौधा है, 6 महीना एक हुआ होगा। और अभी जो काफ़ी गर्म हवा चल रही है, ये इनको बहुत नुकसान पहुंचाती है। इसको मॉइस्चर बहुत पसंद है, प्लांट को ह्यूमिडिटी पसंद है। पर यही है कि आप इसकी मिट्टी देखिए, इसकी भी मिट्टी देखिए और ये प्लांट की भी मिट्टी देखिए। तो ना तो मैंने ओवर वाटरिंग करी ना अंडर वाटरिंग। ये देखिए मॉइस्ट भी है और सॉगी भी नहीं है, ना तो ओवर वाटरिंग करना है ना अंडर वाटरिंग। पानी इसमें जमा नहीं होना चाहिए।
ये देखिए मिड रिब इसकी, और इसमें ये आप ज़रा देखिए, इसको कहते हैं फिडल हेड। ये फिडल हेड जो है, यही जो है अभी ये राउंड राउंड है और यही खुल के ये फ्रंट बनाता है। इसकी प्रोपगेशन की बात करें तो इसकी मिट्टी के अंदर, ये जो अगर बोस्टन फन की मैं बात करूं तो इसकी बोस्टन फन की मिट्टी के अंदर जो होते हैं रूट नोड्यूल्स होते हैं गोल गोल, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन करने में उसको अगर आप मिट्टी में लगा देंगे तो आसानी से नया प्लांट बना लेंगे। बाकी ये प्लांट जो है मिला एक ही प्लांट था, पर वो धीरे 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 खुद से ही डेवलप हुए हैं इतने सारे प्लांट्स। इनको भी अगर आप मिट्टी को निकालें और हर प्लांट को अलग करें तो हर एक प्लांट आपका नया प्लांट बन जाएगा। देखिए कितना खूबसूरत ये पौधा है। अब बात करते हैं इसकी ओवरऑल केयर की, कि इसको कैसा जो है टेम्परेचर चाहिए, कैसा इसको लाइट कैसी होनी चाहिए, इसको वाटरिंग कैसी होनी चाहिए, इसमें क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, फर्टिलाइज़र उसको कैसा देना है। फर्टिलाइज़र उसको बहुत ज़्यादा ओवर फर्टिलाइज नहीं करना है, फर्टिलाइज़र उसको एक जो बहुत ज़्यादा पसंद ही नहीं है, तो उसकी मैं आगे आपको बात करूँगी। फ्रेंड्स, मैं अपने वीडियोस बहुत ही नेचुरल बनाती हूँ और काम भी जो मैं करती हूँ गार्डनिंग का, जैसे कि मैंने बताया पिछले वीडियोस में, खुद से करती हूँ। खुद से जो अनुभव है वो आपको शेयर करूँगी। बहुत ज़्यादा ऐसा ओवर ना, तो जो मैं भी जो इंटरनेट पे वीडियोस देखती हूँ उसमें वही है कि जो लोग खुद से काम करते हैं, खुद से काम करके दिखाते हैं, वही मैं देखती हूँ। बाकी मैं इस तरीके से कि बहुत महंगे महंगे कंटेनर, बहुत महंगे महंगे प्लांटर और डिफरेंट चीज़ें लेके ऐसे ओवर करना, इससे तो कुछ सामने वाला सीख नहीं पाएगा। मेरे वीडियोस तो ज़रूर बन जाएंगे और काफ़ी सुंदर बनेंगे, लेकिन बात यही है कि जब भी हम लोग कोई चीज़ करें या कोई चीज़ सीखें तो हमें उसका बेसिक देखना चाहिए, उसका नहीं देखना चाहिए, बेसिक देखना चाहिए कि क्या काम किया गया है और इससे हमें कैसे फ़ायदा मिलेगा, है ना। तो वही है कि मैं खुद से अपना सारा काम करती हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे खुद से एक्सपीरियंस लेना है और आप लोगों को बताना है। तो मुझे जितने मेरे यहाँ प्लांट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स मैंने लगाए हुए हैं, उसका मुझे 100% आइडिया है। जो सर्वाइव बहुत अच्छी, तो बहुत कम प्लांट्स जो हैं जो ख़राब हुए हैं, जो सर्वाइव ही करे हैं सारे, उनका मुझे काफ़ी आइडिया है। करते करते हुआ है जो भी आइडिया, जितने भी प्लांट लगे हैं उनके बारे में करते करते जो जानकारी हुई है, कैसे इनको लगाना है, कैसे ये सर्वाइव करेंगे, वही मैं आपको बता रही हूँ। मोस्टली प्लांट जो है गार्डनिंग में सर्वाइव कर जाते हैं, क्योंकि आपके एरिया में वही प्लांट बेचने आएंगे जो आपके क्लाइमेट को सूट करें। और कई बार ऐसा होता है कि प्लांट बेच देते हैं, फिर वो चलते नहीं हैं, या तो प्लांट में पहले से डिसीज़ लगी होती है। देखिए नर्सरी में जो प्लांट होते हैं, जैसे आप रोज़ की बात करें तो उसमें केमिकल्स डाल के गुलाब जो होते हैं खिला लेते हैं। बाकी आपके घर में आएगा वो ज़रूरी नहीं हेल्दी प्लांट हो, क्योंकि बिजनेसमैन को अपना बेचना रहता है प्लांट, तो मोस्टली ऐसे ही होता है। पर आप नर्सरी से आया प्लांट उतना हेल्दी नहीं होता है, हमको उसको हेल्दी बनाना होता है। हमारे घर में आएगा और एज अ प्लांट पेरेंट हमें उसे हेल्दी बनाना है, हमें उसकी केयर करनी है, और केयर करने के बाद जो नतीजा है वो आपके सामने। आपको एज अ गार्डनर, एज अ प्लांट लवर बहुत खुशी होगी जब आपका प्लांट आपके घर में, आपके गार्डन में अच्छे से सर्वाइव करेगा। तो अब मैं टेरिडोफाइट की, इसकी फर्न की बात करूँ, इसकी फर्न की केयर में सबसे पहले बात करेंगे लाइट इसको कैसी चाहिए होती है। तो उसको लाइट जो है, जब फर्न की बात करें, ब्राइट लाइट इसको पसंद है, लेकिन इसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है, इसको इनडायरेक्ट सनलाइट में रखना है। इसको कहीं शेड हो या कोई ईस्ट फेसिंग, नॉर्थ फेसिंग विंडो हो जहाँ लाइट तो आ रही हो, डायरेक्ट सनलाइट ना हो, और मतलब कहते हैं मॉडरेट लाइट, शेडी एरिया हो लेकिन छन छन के लाइट जो है आ रही हो, ऐसे हमको इसको रखना है। बहुत ज़्यादा डायरेक्ट में इसकी लीफ जल जाएंगी या सर्वाइव नहीं कर पाएगा, अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाएगा। दूसरा टेम्परेचर इसको वार्म क्लाइमेट तो पसंद है, पर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर 20 to 30 के बीच होना चाहिए। ह्यूमिडिटी इसको बहुत पसंद है। जब आप इसका नेचुरल हैबिटेट मालूम करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये बड़े बड़े जो डेंस फॉरेस्ट होते हैं उसमें पेड़ों के नीचे ये लगता है, तो ये
जो होता है काफ़ी ज़्यादा, जब डेंस फॉरेस्ट होता है तो इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होता है, ट्रांसपायरेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो उसको ह्यूमिडिटी बहुत पसंद है। पेड़ों के ऊपर, पेड़ों के नीचे ये उगता है लिटर में, या जब भी इसकी हम लगाने की बात करेंगे तो लकड़ी के टुकड़े, कोयले, जो वुड चारकोल, उसमें बहुत फ़ायदा करता है, क्योंकि इसका नेचुरल हैबिटेट वैसा ही है जिसमें ये रहता आया है। अब बात करें इसकी वाटरिंग की, तो वाटरिंग वही है कि आपको उंगली से चेक करना है कि अगर आपकी इसकी सॉइल सूखी है तभी इसमें वाटरिंग करना है, गीली है तो नहीं करना है। मॉइस्चर इसको पसंद है पर सॉगीनेस नहीं, मतलब ओवर वाटरिंग करेंगे तो जाहिर है उसकी जो जड़ें हैं वो गल जाएंगी। जो उसमें राइजोम्स होता है, राइजोम्स के नीचे रूट होती हैं, क्योंकि इसमें वेस्कुलर सिस्टम है तो उसमें रूट और स्टेम हम बोल सकते हैं। बाकी जो प्रिमिटिव प्लांट्स हैं उसमें रूट और स्टेम नहीं बोल सकते, राइजोम होता है नीचे और फिर रूट्स होती हैं। अब ह्यूमिडिटी की बात करें कि इनको अच्छी खासी ह्यूमिडिटी पसंद है, नहीं तो आपका एरिया देखिए बहुत ड्राई है तो फिर ह्यूमिडिफायर लगाना पड़ेगा। बाकी एक तरीका है कि आप एक प्लेट लें, प्लेट में आप पेबल्स रखें और उसमें पानी डालें और उसके उसके ऊपर ये गमला आप रख दें। तो उससे क्या होगा, जब पानी इवेपोरेशन जो वाटर का होगा तो जो है इसको ह्यूमिडिटी मिलती रहेगी। ड्राईनेस इसको बिल्कुल पसंद नहीं है, वार्म हवा, ड्राईनेस, उससे ये ख़राब हो जाएगा। अब बात हो गई ह्यूमिडिटी की, मॉइस्चर की, इसके टेम्परेचर की। अब हम बात करेंगे कि इसमें पेस्ट वगैरह कैसा लगता है। इसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं आती है, पर अगर कुछ लगे तो आप उसमें नीम ऑयल स्प्रे कर दीजिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। उसमें ज़्यादा तकलीफ़ आती नहीं, बहुत ईजिली ये सर्वाइव कर जाता है। फर्टिलाइज़र मैंने आपको पहले ही बताया, इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालना, उर्वरक डालना पसंद नहीं है। जब मैंने ये प्लांट लिया है, उसको पॉटिंग करी है, देन रीपॉटिंग करी है, तभी मैंने इसमें 60% गार्डन सॉइल, 30% कंपोस्ट और 10% रेत डाली है। बाकी मैं जो इसकी रिक्वायरमेंट है, मैं अभी और भी फंड लूँगी तो उसमें मैं जो ट्राई करूँगी, जो कि आप क्या है कि जब आप प्लांट लगाएंगे तो आप चाहेंगे कि अच्छे से अच्छा रिजल्ट हो, तो जो आपके एरिया में अवेलेबल हो और आप अगर समय दे पाएँ, आप अगर कोशिश कर पाएँ तो अच्छे से अच्छे रिजल्ट के लिए प्रयास करा करें। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसको लकड़ी के टुकड़े, चारकोल वगैरह अगर आप डालें, उसमें गार्डन सॉइल डालिए, कंपोस्ट डालिए, जब इसको लगाएं और लकड़ी के टुकड़े और चारकोल डालेंगे तो बहुत अच्छा, और भी अच्छा रिजल्ट आएगा। बाकी मैंने जो किया है वो यही किया है कि सॉइल है, कंपोस्ट है और सैंड है, थोड़ी सी सैंड इसलिए ताकि पानी जो रुके नहीं, ईजिली निकल जाए। बाकी आप इसमें कोकोपीट भी डाल सकते हैं, क्योंकि कोकोपीट में क्या होगा कि अच्छा सॉइल जो है मॉइस्ट रहेगी, कोकोपीट इसको फ़ायदा ही करेगा, और वाटरिंग हम करेंगे ही नहीं। अब बात हुई इसकी प्रोपोगेशन की, बात करेंगे हम। प्रोपोगेशन मैंने आपको बताया कि एक तो मैंने बताया कि उसके जो बोस्टन फर्न है उसके नीचे होते हैं रूट, जब सॉइल के अंदर देखेंगे तो होते हैं रूट नोड्यूल्स गोल गोल, जिनको आप निकालेंगे काफ़ी सारे होंगे अंदर, तो हर एक रूट नोड्यूल नया प्लांट डेवलप कर सकता है। मिट्टी के नीचे आप उसको लगा देंगे तो नया प्लांट डेवलप कर सकता है। बाकी दूसरे फर्न में होते हैं बुलबिल्स, जैसे कि नोड्यूल्स होते हैं, रूट नोड्यूल्स, वैसे बुलबुल्स होते हैं, तो उनको निकाल के ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव जो होते हैं प्रोपोगेशन होता है, ये आसानी से हो जाता है। अब बात करें सीडलेस प्लांट है, तो बात करें इसमें क्या होता है, स्पोर्स होते हैं। आप ये लीफ देख रहे हैं, इसकी खूबसूरत लीव्स, इसके नीचे होते हैं यहाँ पर स्पोर्स होते हैं, इसके लीफलेट्स होते हैं ना, इसमें लगे होते हैं स्पोर्स। और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि कब इसमें स्पोर्स आएंगे, क्योंकि एज अ बॉटनिस्ट हमने जो चीज़ लैब में देखी होती है वो हम अपने प्लांट्स में नेचुरली देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, जो लैब में चीज़ें देखी होती हैं, और स्पेशली अपने गार्डन में तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये यहाँ स्पोर्स होते हैं, और सॉरस में होते हैं वो ग्रुप ऑफ स्पोर्स जो होता है, सॉरस होता है। और जब ये स्पोर्स को हम लगाएंगे मिट्टी में या सॉइललेस मीडिया में भी लगाएं, उसमें आप डालिए कोकोपीट, नीम खली, कंपोस्ट, तो उसमें भी वो लगेंगे। जब ये स्पोर्स आएंगे तो मैं इसको लगा के दिखाऊंगी। स्पोर्स से भी आसानी से नया प्लांट आप उगा सकते हैं। तो ये बात इसकी कंप्लीट केयर की बात हो गई है, और आप जब इसकी कंप्लीट केयर का ध्यान देंगे तो आप ऐसा प्लांट आपको मिलेगा जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जब आपके गार्डन में आप इस फर्न को ऐड करेंगे तो ये 4 चांद लगा देगा आपके गार्डन में। और मुझे इस बोस्टन फर्न को देख के लग रहा है कि मैं और इसका वेजिटेटिव, मतलब इसको मेरे को अच्छा नहीं लगता है मेरे प्लांट्स को खोलना और उसकी जड़ निकालना।
बाकी ऐसा लगता है कि और भी प्लांट हो और मैं उसको हैंगिंग बास्केट में लगाऊं और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगे वो। तो देखिए आप ये प्लांट को आप ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करिए, बहुत इजीली लग जाएगा, बहुत कॉस्टली नहीं होते हैं। कई फंड्स बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, ये फंड जो है बहुत कॉस्टली भी नहीं होते और बहुत आसानी से कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो बहुत आसानी से लग जाएगा और बहुत ही सुंदर लगेगा और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।